सो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर नंबर 262 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। तो पिछले एपिसोड में सुकुना ने तो अपना मेलेवोलेंट श्राइन डोमेन खोला ही था और यूटा ने गोजो की बॉडी के अंदर से खोल दिया था इन्फिनिटी वॉइड जो गोजो का डोमेन है। तो इस वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में दोनों के डोमेन खुल चुके हैं। यूटा ने भी फाइनली सक्सेसफुली गोजो का डोमेन खोल लिया है। यूटा ने डोमेन को तो खोला ही, लेकिन साथ के साथ उसने जो बैरियर होता है इन्फिनिटी वॉइड का उसको छोटा करना भी सीख लिया। जैसे गोजो टिनी बास्केटबॉल बना देता था वैसे यूटा ने भी बैरियर को टिनी बास्केटबॉल की तरह बना दिया। अब नरेटर हमें यहाँ पे बताता है कि गोजो का क्या प्लान था। गोजो ने ये प्लान बनाया था कि सुकुना के ओपन बैरियर डोमेन के लिए गोजो एक स्मॉल बैरियर डोमेन बनाएगा और गोजो उस डोमेन का यूज करेगा कम से कम 3 मिनट के लिए ताकि वो मेलेवोलेंट श्राइन का जो असर आएगा उसको रोक सके। ये प्लान था पास्ट में गोजो का। और एक सेकंड भाई, अगर अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। यूटा बोलता है देख भाई सुकुना ना बहुत ज्यादा थका हुआ है, इसका जो डोमेन है उसका असर मैं 3 मिनट तो झेल सकता हूँ। मतलब जैसे गोजो सेंसे ने बोला था कि 3 मिनट तक स्मॉल बैरियर डोमेन बना के रखेंगे ताकि मेलेवोलेंट श्राइन का असर खत्म कर सके, और यूटा बोल रहा है मैं ये कर सकता हूँ। अब सुकुना भी लाइक भाई देखो सुकुना में बहुत दिमाग है। सुकुना ने अपनी कर्स टेक्निक की रेंज को ही कम कर दिया। मतलब जैसे यूटा ने अपने डोमेन को इस टाइम पे छोटा कर दिया वैसे ही सुकुना ने भी अपने डोमेन के साइज को थोड़ा कम कर दिया। देखो यार सुकुना बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। अब तक हमें ये बताया जा रहा था कि वो अपने मेलेवोलेंट श्राइन को ढंग से यूज नहीं कर पाएगा, थोड़े टाइम के लिए ही कर पाएगा। बट इस बार सुकुना ने जो अपने डोमेन की 99 सेकंड की लिमिट थी उसको भी खत्म कर दिया भाई। मतलब अब वो ज्यादा देर तक यूज कर पाएगा। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि भाई इस फाइट से पहले यूटा ने गोजो के साथ अपनी बॉडी को स्वैप किया जैसे उसने कुसाकाबे के साथ किया था। और यूटा ने गोजो के साथ सोल स्वैप तभी करी थी क्योंकि उसको अपनी बैरियर टेक्निक को इंप्रूव करना था। अब यूटा का प्लान ये है कि भाई वो 3 मिनट के अंदर सुकुना को इतना डैमेज कर देगा कि वो अपना मेलेवोलेंट श्राइन ना मेंटेन कर सके। और सुकुना का प्लान ये है कि भाई वो 3 मिनट के बाद अपने मेलेवोलेंट श्राइन की रेंज इतनी बढ़ा देगा कि वो सबको उसमें लेके खत्म कर देगा सबको। यूटा यहाँ पे ब्लू टेक्निक को यूज करके गोजो वाली अटैक करने की कोशिश करता है सुकुना के ऊपर। बट सुकुना एकदम से डिस्टेंस कम करके बिल्कुल यूटा के बॉडी के करीब पहुंच जाता है। सुकुना का जो कटा हुआ हाथ है वो उसको यूज करता है यूटा की बॉडी को रोकने के लिए और उसके बाद वो दे के पंच मारता है यूटा के मुंह पे। यूटा इस टाइम पे शॉक्ड हो चुका है कि भाई सुकुना इस टेक्निक को यूज कैसे कर रहा है, वो कर क्या रहा है ये। यहाँ पे यूटा को ये रियलाइज होता है कि भाई सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन के साथ साथ डोमेन एम्पलीफिकेशन भी यूज कर रहा है ताकि सुकुना इन्फिनिटी वॉइड को धीरे धीरे ब्रेक करके उसके अंदर घुस सके। और इन दोनों चीजों को डोमेन एक्सपेंशन और डोमेन एम्पलीफिकेशन को एक साथ यूज करने की वजह से सुकुना अटैक कर पाया यूटा के मुंह पे सीधा। सुकुना के मुंह पे एक बहुत तगड़ी डरावनी सी हंसी आ जाती है। मतलब सुकुना यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि भाई जो भी इस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर हो रहा है वो यूटा मेमे के क्रॉस को इन्फॉर्मेशन देके नहीं बता सकता। मतलब जो भी चीजें इस डोमेन के अंदर हो रही हैं वो चीजें बाहर नहीं बताई जा सकती बाकी सोर्सरर्स को। और हमें यहाँ पे एंड में दिखाया जाता है बड़ा प्यारा सा सीन जहाँ पे होती है रिका की पूरी बॉडी। अब रिका यहाँ पे बेचारी रो रही होती है क्योंकि भाई यूटा ने अब बॉडी अपनी सोल को स्वैप कर लिया तो उसकी बॉडी के अंदर अब जान थोड़ी रही। तो इसीलिए रिका यूटा की बॉडी को पकड़ के रो रही होती है और यूटा का नाम चिल्ला रही होती है क्योंकि उसके हाथ में उसकी बॉडी है। और यहीं पे ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है भाई। ये वाला चैप्टर काफी छोटा था, 7 पेजों का ही आया था सिर्फ। और इसका रीजन ये है कि भाई गेगे आकुतामी की तबीयत खराब हो चुकी है और इसी वजह से अगले 2 हफ्ते ब्रेक भी है। तो अब तुम कैलकुलेट कर रहे हो 2 हफ्ते ऐसे लगा लेना और उसके बाद अगले थर्सडे। ये वाला चैप्टर यहीं तक था। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।